बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िटनेस परफेक्शन के मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल किया था कि हम हमल के दौरान कौन सी अशिया का इस्तेमाल करें या कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे हमें और हमारे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। नाज़रीन, जिस तरह कुछ ग़िज़ाई अज्जा खाने के लिए मुफीद होती हैं, इसी तरह हमल के दौरान भी कुछ ग़िज़ाएँ आम ज़िंदगी में तो मुफीद होती हैं, लेकिन बाद में आम ज़िंदगी में भी वो नुकसानदेह हो जाती हैं, क्योंकि हमल एक ऐसा वक़्त है, एक ऐसा दौरानिया है जिसमें हर लम्हा आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी कोई ना कोई लापरवाही की वजह से जो है ख़दशा लाहक हो जाता है। इसलिए परहेज़ बेहतर मुफीद साबित हो सकता है। इस 9 माह के दौरानिए में ज़िंदगी और सेहत ही दो बड़ी ज़रूरियात रह जाती हैं, जिनको पूरा करना अक्सर फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा खाना खाएं कि जो ज़बान के जायके से अलग भी वो आपको सेहत बख्श साबित हो। जो चंद ग़िज़ाई अज्जा हमल के दौरान मना किए गए हैं, इनके ना खाने से सेहत पर कोई मुज़र असरात मुरतब नहीं होते, बल्कि इनका इंदराज नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तमाम गैर ज़रूरी और नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं जो कि अगर माँ के लिए नुकसानदेह हैं तो यकीनन तौर पर बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हैं, और बच्चे की सेहत ज़रा सी भी ख़राबी पेट के अंदर ही इसकी मौत का सबब बन सकती है, जो माँ की ज़िंदगी के लिए भी ख़दशा खड़ा कर देती है। ज़ेल में चंद ऐसी ग़िज़ाई अज्जा बताए गए हैं जो कि इस दौरानिए में आप जो है मुफीद साबित करें और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पुराना जो गोश्त जो कि कई अरसे तक पड़ा हुआ हो और इस्तेमाल में नहीं आया और आपने पकाने के बाद भी इस सही तरह नरम नहीं हुआ, तो वो बीमारी पैदा कर सकता है। इस किस्म का गोश्त प्रोटीन शुदा नहीं अपने अंदर सलाहियत नहीं रखता प्रोटीन की, बल्कि इसमें बैक्टीरिया परवरिश पा चुके होते हैं जो पेट के अंदर बीमारियों का सबब बनते हैं। कुछ ऐसी ही जो ग़िज़ाएँ हैं, कि अगर आप कोई चीज़ काफ़ी दिनों से पड़ी है, जैसा कि आपने सुबह के वक्त रोटी बनाई है और आप चाहती हैं कि आप दोपहर के वक्त खा लें, या आप चाहती हैं कि आप उसे 8 घंटे रखने के बाद अगर आपका कभी मन किया है तो आप खा लें, तो ये चीज़ मुतासिर नहीं होगी। हमेशा ये ख़्याल करें कि एक अच्छी से अच्छी फ़्रेश ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें, जिससे आपके और आपके बच्चे की सेहत के ऊपर बुरा असरात ना पड़े। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं